Namaskar. This is Sayan Pathni from the SGSH publication Spread Goodness, Spread Happiness. और आज मैं अपने साथ एक ऐसी कवयित्री लेके आया हूँ जिन्होंने परिवार के विषय में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और जिनकी पुस्तक का नाम है परिवार से खुशियाँ। और जो कवयित्री आज हमारे साथ हैं वो हैं प्रेरणा शर्मा। तो प्रेरणा जी, मैं आपका पूरे SGSH परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही साथ आपको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा, आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज आपकी जो पुस्तक है परिवार से खुशियाँ वो हमारे पब्लिकेशन के साथ प्रकाशित हुई हैं। तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते सर, आप सभी को, जितने भी मेरे ऑडियंस है उनको सबको मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। आप सबका आभार जो आप इधर प्रेजेंट है, मेरे को देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मैंने इस पब्लिकेशन के साथ अपनी बुक लॉन्च की है। और क्या ही तारीफ करूँ इस पब्लिकेशन की, मुझे हर एक काम टाइम पे मिला है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बहुत सोच समझ के पब्लिकेशन चूज किया और जितना भी टाइम लिया बहुत अच्छे से मुझे, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ मेरा। बहुत खुशी है मुझे आप सबके संग काम करके और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आप सब बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करें और मैं जितना भी लिखूं, कभी भी पब्लिश करूं तो आप सबके साथ पब्लिश करूं। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हमारी हौसला अफजाई के लिए और हमें बधाई देने के लिए। और हम चाहते हैं कि जो ऐसे काव्य जगत से या लिटरेचर जगत से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हमें उनका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलता रहे। मैम इससे पहले कि मैं इंटरव्यू को स्टार्ट करूं, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि परिवार से खुशियाँ, ये आपकी पुस्तक का टाइटल है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक परिवार, इस शब्द का जब हमारे सामने जिक्र होता है या बखान होता है तो वो सबसे पहली चीज़, एक वर्ड में आप आंसर दीजिएगा मुझे कि वो जो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है परिवार से। परिवार से सबसे पहला जो मेरे को उनका नाम सुन के मेरे जो दिमाग में एक शब्द आता है वो उनका अनकंडीशनल लव है, बिना शर्त का प्यार। और इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनका मतलब कोई संसार में इतना प्यार नहीं दे सकता, इतना अपनापन नहीं दे सकता जो एक परिवार दे सकता है। परिवार का मतलब ये नहीं होता कि चंद लोग एक घर में साथ रहे। परिवार का मतलब ये होता है कि एक मकान को चंद लोग मिलके उसे एक घर बनाए, उसे रौनक से भरे, उसे आनंद से भरे, उसमें प्यार भर दे और हर तरफ उसमें प्यार की गूंजें सुनाई दे। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि जो परिवार है, और वास्तव में मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे कि जो परिवार को अगर हम एक शब्द में अगर डिफाइन करें तो ऐसा प्यार जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती, मीन्स एन अनकंडीशनल लव। एंड ब्यूटिफुली हम कह सकते हैं कि एक परिवार जो होता है वो केवल लोगों के रहने से ही नहीं बनता, बल्कि उस घर के अंदर, उन दीवारों के अंदर जो लोग रहते हैं और उन लोगों के बीच में जो प्रेम की भावना रहती है एक दूसरे के लिए, उससे एक घर बनता है, उससे एक परिवार बनता है। बहुत खूबसूरत मैम। जी सर, बिल्कुल सर। परिवार से खुशियाँ, तो इस पुस्तक का जब आपने शीर्षक रखा या इस पुस्तक को जब आपने लिखने के बारे में सोचा तो आपके बारे में मन में ऐसे क्या ख्याल आए कि आपने सोचा कि यार अब मैं अपने शब्दों को एक कविता का या जो एक लिटरेचर का फॉर्मेट में दे देती हूँ और उसे मैं पब्लिश कराऊंगी और लोगों के सामने रखूंगी, ऐसा क्या विचार था? जी सर। पहले तो मैं अपनी कहानी बताना चाहूंगी आपको, सॉरी ज्यादा टाइम लग जाए तो। सर मैं 13 वर्ष की थी जब से मैंने लिखना शुरू किया और सबसे पहले टॉपिक पे लिखा था गुरु के बारे में और गुरु के बाद लिखा था अपनी माँ के बारे में, जिससे मतलब जो रिश्ता दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता, जिसे हम चाहे तो भी उनकी मतलब जो उनने हमारे लिए किया है उन्हें हम चुका नहीं सकते उनका कर्ज। तो मैं ऐसे ही लिखती गई फैमिली के बारे में। फिर मैंने कुछ और टॉपिक्स लिए, उस पे लिखा। बट जब अभी मैंने मेरे घर पे बताया कि मैं लिखती भी थी, वो भी 13 इयर्स की थी तब से, तो मुझे लगा कि बताना सही नहीं होगा। फिर मैंने बताया तो मेरे पापा और मेरी मम्मी मुझे इतना खुश हो गए, मुझसे इतना खुश हो गए कि जब मैंने फर्स्ट जो पोएम लिखी थी सबसे पहले दिव्य भास्कर में प्रकाशित हुई थी। फिर उसके बाद
उन्होंने मुझे और हौसला दिया कि ताकि मैं आगे जाऊं। उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया। कुछ टाइम, कुछ मोड़ मेरी लाइफ में ऐसे आए कि जहां मुझे ऐसा लगा कि मुझे लिखना छोड़ना चाहिए और दूसरी चीजों पे फोकस करना चाहिए। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला जो हुनर हमें भगवान देते हैं उसकी हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास एक जैसे हुनर नहीं होते, कुछ लोगों के पास ही होते हैं। तो भगवान ने तुम्हें दिया है तो उसका अनादर मत करो, उसे और आगे लेके जाओ, उस पर लिखते रहो, उस पर ध्यान दो। तो उस टाइम पे मैंने सोचा मेरी फैमिली मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरे मम्मी, मेरे पापा, तो मुझे सबसे पहले उन पे लिखना चाहिए। और परिवार मतलब तभी बनता है जब हम एक दूसरे के साथ हमेशा एक बनकर खड़े रहे, हमेशा मतलब उनको हौसला दे कि वो आगे बढ़े। तो मैंने मेरे पेरेंट्स से बहुत सारी अच्छी बातें सीखी। तो मैंने सोचा कि मुझे सबसे पहले अगर किसी पे लिखना है तो वो मेरी फैमिली के लिए है, क्योंकि हमेशा फैमिली ही मेरे साथ रहेगी, वही मेरा हौसला बढ़ाएगी, मुझे आगे बढ़ने की साहस देगी। तो मुझे अगर किसी पे लिखना है तो मैं उन्हीं पे लिखना चाहूंगी और उन्हीं का कर्ज अदा करना चाहूंगी बस। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की जहां से मैं उनका कर्ज अदा कर सकूं। और आज भी वाकई में मेरे पेरेंट्स इतने खुश है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इतनी कम उम्र में हमारी बच्ची ने इतना सारा कर दिया फ्यूचर के लिए। जी बिल्कुल मैम। प्रेरणा, मैं कहना चाहूँगा कि न केवल आपका परिवार बल्कि हम सभी जब ऐसे यूथ्स को देखते हैं जो लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट के ऊपर इतना काम कर रहे हैं तो बड़ा ही आनंद महसूस होता है, बड़ा ही गर्व की अनुभूति होती है कि जो हमारा जो यूथ का टैलेंट है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसे टाइम पे जब आज का जो यूथ है वो थोड़ा सा भ्रमित सा लगता है, थोड़ा सा अपने लक्ष्य को लेके थोड़ा सा डगमगाया सा लगता है, उसे अपने कर्मों के बारे में पहचान नहीं होती, गोल्स नहीं पता होते, और ऐसे टाइम पे नेचर के करीब जाके लिटरेचर की फॉर्म को पकड़ना, दैट इज़ वेरी वंडरफुल एंड इसके लिए आपका अप्रिशिएशन बनता है। सर है ना, मैं कुछ कहना चाहूंगी, ये सब मुझे भी नहीं था इतना शौक। मेरे बड़े पापा है मिस्टर आर.वी. शर्मा, उन्होंने मुझे इन सब से प्रकाशित किया कि ऐसी भी चीजें हैं दुनिया में जिसे हम मतलब वर्ड्स को हम जब किसी को बोल नहीं पाते ना, हमारी फीलिंग्स को, तो हम उसे लिख के डिस्क्राइब कर सकते हैं और अपना मन हल्का कर सकते हैं। तो मैंने बहुत पहले अपनी फीलिंग्स एक टीचर के प्रति, आप समझ सकते हैं टीचर और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है जी। तो मैंने सबसे पहले उस पे लिखा, और क्योंकि मैं कह नहीं पाई उनसे, मेरी बहुत प्रिय टीचर थी, उनसे मैं कह नहीं पाई कि मैं उनके लिए क्या फील करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैंने उनके लिए लिखा था। तो मुझे मतलब ऐसा फील हुआ कि वाकई में कुछ अगर हमारे बड़े ज्ञान देते हैं कि मतलब हम लिख सकते हैं। और आजकल जैसे कि आज की जनरेशन में जो लिखने की प्रतिक्रिया हो रही है, वो हमारे यूथ जनरेशन भी इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उसमें से एक शख्स हूँ जो उस चीज का हिस्सा हूँ। तो मैं बहुत मतलब बता नहीं सकती कि कितने खुश नसीब समझ रही हूँ अपने आप को, जो मतलब लिखना चाहती हूँ, लिख भी रही हूँ और आगे लिखती रहूँ। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से लिखते रहें और इसी तरीके से अपने शब्दों से लोगों को प्रकाशित करते रहें। जी सर, बिल्कुल सर। तो प्रेरणा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने परिवार से खुशियों के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है, आपने परिवार की काफ़ी सारी बातें करी। हालांकि मैं समझता हूँ कि अभी आपकी उम्र थोड़ा सा छोटी है और अभी आप अपनी ज़िंदगी के प्रथम पड़ाव पे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल हमारे सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट सा बन गया है न्यूक्लियर फैमिली का, जहाँ पे लोग अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं करस्पॉन्डिंग टू द जॉइंट फैमिली। तो इसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? सर नहीं, मेरा विचार है हमें जॉइंट फैमिली के संग रहना चाहिए, क्योंकि मैंने ये टॉपिक ही इसलिए चूज किया है क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में इतना सोचती है कि मैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई और मेरे बहन। बट मैं कहना चाहूंगी फैमिली तभी एक पूरी फैमिली होती है जब उसमें चाचा चाची का प्यार हो, दादा दादी का आशीर्वाद हो, अपनों का साथ हो, अपनों की ब्लेसिंग्स हो। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमें खुशियां तभी सही मायने में मिलती है जब हमारे अपने उसे प्रोत्साहन करने के लिए हमारे साथ खड़े रहे। क्योंकि देखिए, जब मुसीबत के समय में हमारे अपने ही काम आते हैं, फिर चाहे वो दूर हो या पास। इससे अच्छा हम हमारे अपनों को हमेशा हमारे
दिल के करीब रख के हमारे साथ रखे, ताकि उन्हें कोई इतना हमें प्यार मिले कि हमें कहीं और प्यार ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े जी। और एक परिवार जो सही मायने में प्यार दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। तो आपका ये मानना है कि जॉइंट फैमिली इज मच बेटर देन द न्यूक्लियर फैमिली? यस यस सर। ओके, बहुत सुंदर विचार आपके। प्रेरणा, आपने मुझे बताया कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक सीएसई कंप्यूटर साइंस। यस सर। सो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बीटेक का इट इज़ अ टेक्निकलिटी सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस इज़ अ टेक्निकलिटी सब्जेक्ट। और जब हम टेक्निकलिटी में फंसते हैं, साइंस के बैकग्राउंड से मैं भी हूँ, तो जब हम विज्ञान की भावनाओं में फंस जाते हैं तो हमारा जो मन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग की ओर को ज़्यादा चला जाता है, एक लॉजिकल चीज़ों को सोचने लगता है। तो ऐसे टाइम पे हमारे दिमाग में इल्यूजन्स और इमेजिनेशन का थोड़ा स्थान जो है कम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लिटरेचर को देखें तो लिटरेचर इज अ फॉर्म ऑफ इल्यूजन एंड इमेजिनेशन, टोटली इमेजिनेशन, राइट सर। जी, जो ऑथर होता है, जो पोएट होता है, उसकी इमेजिनेशन पे पूरा लिटरेचर वर्क करता है, whether it is fiction or whether it is reality, but it is overall an imagination. तो ये सामंजस्य, एक कवि जो कि साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो किस तरीके से ऐसी दोनों भावनाओं पे जो कि विरोधाभासी हैं एक दूसरे के लिए, कैसे सामंजस्य बिठा पाता है? सर, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अलग टाइम देती हूँ। जैसे कि जब मेरी पर्सनल लाइफ की बात आती है तब मैं स्टडीज पे ध्यान देती हूँ, बट जब वहां से मैं छूटती हूँ, यानी वहां से जब मेरा काम खत्म होता है, तो मैं ध्यान देती हूँ मुझे किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। राइटिंग मेरा पैशन है और पैशन को मैं इतना समय ना दूं तो ये उसका अपमान होगा। इसलिए मैं अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप में लिखना बहुत जरूरी समझती हूँ। जब तक एक इंसान अपनी भावनाओं को या किसी को बोले नहीं या लिखे नहीं, तो उसके मन में एक बोझ सा बना रहता है। तो लिखने से मुझे बहुत ही सुकून मिलता है और उस सुकून के लिए मुझे लिखना बहुत पसंद है। चाहे फिर मुझे उसके लिए कितने घंटे भी क्यों ना निकालना पड़े दिन के, मैं निकाल सकती हूँ। और जहाँ तक बात आई स्टडीज की, स्टडीज पे मेरा पूरा फोकस रहता है। सुबह मेरा टाइम टेबल पूरा बना हुआ है, उस रूटीन के हिसाब से मैं चलती हूँ। सुबह 6 o'clock को मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन एंड ऑल, फिर 7:40 को मैं घर से निकल जाती हूँ कॉलेज के लिए, and then I come back at home at 5:30 and then I take my coding classes and then I take a little bit of break and then I start writing. Okay. वंडरफुल स्केड्यूल और बहुत अच्छा स्केड्यूल है आपका। तो प्रेरणा, मैं ये जानना चाहूँगा इन फ्यूचर, अभी तो नहीं बट इन फ्यूचर, बस एक वर्ड में मुझे आंसर चाहिए इसका, कि अगर आपको इन फ्यूचर अपने पैशन में से और अपने वर्क में से अगर किसी एक चीज को सेलेक्ट करना पड़ा, अपने फ्यूचर में सर आपने क्या बोला? आपकी आवाज कट गई है। पैशन से मींस आपकी राइटिंग और अदरवाइज आपका प्रोफेशन मींस आपकी कोडिंग के थ्रू जब आप कंपनीज में जाएंगी और वहाँ पे जो कोडिंग का काम करेंगी, जो प्रोफेशनल वर्क करेंगी, तो प्रोफेशनल वर्क या पैशन? सर, मैं प्रोफेशन को चूज करूंगी क्योंकि एक टाइम के बाद प्रोफेशन हम छोड़ देंगे क्योंकि उस टाइम पे हमारी एज हो जाएगी और उस एज में हम लिख सकते हैं क्योंकि वो टाइम तो हमारे पास इतना फ्री होगा कि हम अपनी फीलिंग्स हर जगह जाहिर कर सके, चाहे वो लिख के चाहे वो बोल के। तो पहले मैं प्रोफेशन को टाइम दूंगी क्योंकि प्रोफेशन एक बार बन गया तो कैरियर में लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट हो गई तो मुझे बिल्कुल टाइम ही टाइम मिलेगा, तो मुझे कहीं और टाइम इन्वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं मेरे पैशन को टाइम दूंगी। ये मेरा आंसर है। श्योर, वंडरफुल आंसर एंड अ वेरी ट्रिकी आंसर। नाउ टेल मी दैट इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जो कि हमारे पास बहुत सारी हैं, चाहे हम बात करते हैं काव्य की, चाहे हम एकांकी यानी कि नाटक की बात करते हैं, प्ले की बात करते हैं, या हम स्टोरीज़ की बात करते हैं, स्टोरी में भी हमारे पास फिक्शनल स्टोरी एंड रियल स्टोरी होती है, या हम आर्टिकल्स की बात करते हैं। तो इन वेरियस फॉर्म्स में से अगर आपका एक कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन है कि मैं इसी फॉर्म में लिखूंगी, इसी फॉर्मेट में मुझे ज़्यादा पसंद है लिखना? सर, मैं जनरली तो काव्य लिखती हूँ और कुछ टाइम से मैंने स्टोरी लिखना भी चालू किया है। तो मैं चाहूंगी कि मैं दोनों को आगे बढ़ाऊं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इम्प्रूवमेंट मुझे दोनों में मिले। स्टोरीज एक तरह से मैं अगर स्टोरीज लिखूंगी तो मैं
जाके किसी को प्रोडक्शन हाउस में दी, अगर किसी को बाय चांस पसंद आ गई तो वो भी मेरे लिए एक लकी चीज रहेगी। तो मैं दोनों को कंटिन्यू करना चाहूंगी, काव्य को भी और स्टोरी को भी। बिल्कुल, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका प्रोफेशनल वर्क में तो बहुत ऊंचा नाम हो, बहुत अच्छा नाम हो, और साथ ही साथ जो लिटरेचर के जगत में है वहाँ पर भी आपका काफ़ी अच्छा नाम हो और आपका काम ऐसे ही लोगों को पसंद आता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। सर आपकी शुभेच्छा रहेगी तो जरूर एक दिन इस मकाम पे मैं होंगी कि आप सबका नाम ऊंचा लेके जाओ। जी बिल्कुल, मेरी यही प्रयत्न है, मेरा यही हमेशा से प्रयत्न है कि जितने भी मेरे अपने हैं जो मेरा अच्छा चाहते हैं, मैं हमेशा उनको गर्व से ऊंचा करूं, कभी भी मेरी वजह से उनको निराश ही ना मिले। जी बिल्कुल प्रेरणा। प्रेरणा, एक आखिरी सवाल कि जो आपकी SGSH की जर्नी है, जो आपकी स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन के साथ जर्नी है, कैसी रही है जर्नी? सर जैसा कि इंटरव्यू पहले स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बता दिया, मुझे इतनी खुशनसीब फील हो रहा है ना कि मैं उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकी। भले मैंने थोड़ा अपने बुक को लॉन्च करने में टाइम लिया, बट मैं समझती हूँ जो भी टाइम लिया वो बिल्कुल सही इन्वेस्ट किया मैंने, और मैंने बहुत अच्छे पब्लिकेशन को चूज किया। मेरा काम इतनी जल्दी पूरा हुआ, एटलीस्ट 2 दिन में तो मेरा काम पूरा हो ही गया, और बुक लॉन्च हो गई, कवर लॉन्च हो गया। मुझे बिल्कुल भी कोई कंप्लेन का मौका नहीं मिला, उल्टा मुझे सबकी ब्लेसिंग्स मिली SGSH से। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस पब्लिकेशन की। मैं चाहूंगी ये इतनी ऊंचाई पे जाए, इतनी ऊंचाई पे जाए, और हम सब इसके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहे और सबको खुशियां बांटे और सबके साथ खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इस शुभेच्छा के लिए, इस पब्लिकेशन के लिए। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर ऐसे जो हमारे पास जो ऑथर्स आए हुए हैं या ऐसा जो टैलेंट आया हुआ है हमारे साथ, अगर आप मिल जाएं और हम मिल जाएं तो डेफिनेटली ये पब्लिकेशन काफ़ी ऊंचाइयों को छुएगा। और इसका जो मोटिव है, जो हैप्पीनेस बांटने का मोटिव है और जो ट्रस्ट बनाने का एक मोटिव है, वो हमेशा रहेगा। जी सर, मेरी भी यही शुभकामना है कि ये बना रहे हमेशा, और लोगों को प्यार, लोगों का प्यार इसको इतना मिले कि सब लोग मिलके इसको इतनी ऊंचाई पे। मेन तो दिव्या त्रिवेदी जी मैम, इतना हार्डवर्किंग मैम है वो, मैं क्या बताऊँ उनको, मतलब उनकी बातें मुझे बहुत पसंद है, उनका बात करने का तरीका, सबको इतने अच्छे से हैंडल करना इतनी कम एज में। तो मेरे को लगता है कि मैं भी उनके जैसा कुछ कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके काम, उनकी तारीफ सुनती हूँ किसी से, और मैं खुद उनकी तारीफ सबके सामने करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जी बिल्कुल प्रेरणा जी। तो मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये जो बुक है परिवार से खुशियाँ, ये हमारे स्टोर पे भी अवेलेबल है वेबसाइट के, और एज वेल एज ये अमेज़न स्टोर पे भी अवेलेबल है। जिसकी लेखिका हैं हमारे साथ बहुत ही छोटी उम्र की हैं अभी, प्रेरणा शर्मा जी, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो शायद आपको एक बार के लिए अचंभित कर दें, क्योंकि परिवार जैसे एक कॉम्प्लेक्स विषय पे जो आज की सोसाइटी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन चुका है, तो उन्होंने अपने इस परिवार से खुशियों को निकाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस किताब को लें, आप इस किताब को ख़रीदें, इस किताब को पढ़ें, और इसके अंदर जो लेखिका के अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं हैं, उसको आप पढ़ें, उसको जानें और उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं। और इसी के साथ प्रेरणा, थैंक यू वेरी मच सर। जी इसी के साथ प्रेरणा मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपकी इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you very much, sir. It's my pleasure to listen this from you. Yeah, thank you प्रेरणा।